दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं दुनिया के दो सबसे पॉपुलर जेनरेटिव एआई चैटबॉट्स को कंपेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कंक्लूजन के साथ कि कौन सा वाला बेस्ट है, कौन सा वाला ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों का नाम है बिंग एआई, जो कि GPT-4 पर चलता है, और बार्ड, गूगल का बार्ड, जो कि उनकी जेमिनी अल्ट्रा पर चलता है। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल एआई हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा बनाए गए। आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है अभी GPT-4, जो कि बिंग एआई में है, को पायलट में है। दूसरी तरफ गूगल के पास है गूगल का बार्ड, जो कि जेमिनी अल्ट्रा लैंग्वेज मॉडल पे बना हुआ है। बहुत पावरफुल है ये। तो आइए बात करते हैं कि कौन सा वाला कैसे काम करता है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा गूगल के बार्ड की, जो कि जेमिनी पे काम करता है, जिसका बहुत ही जल्दी नाम ही जेमिनी होने वाला है। गूगल का बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि कैपेबल है इंटरनेट को सर्च करने में। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट है, और ये आपके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बहुत सारे इमेजेस भी क्रिएट कर सकता है। रियलिस्टिक इमेज अपने इमेज इंजन से ये जनरेट कर सकता है। सो दैट मीन्स आप इससे टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस के साथ साथ इमेजेस भी जनरेट करा सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है गूगल की सारी सर्विसेज, जैसे गूगल ड्राइव, आपका जीमेल और गूगल डॉक्स, इनके साथ इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। वो होगा भी क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है और वो भी सब गूगल के प्रोडक्ट है। इसका मतलब आप एआई का इस्तेमाल करके अपने गूगल के प्रोडक्ट्स में कुछ भी अगर करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, कुछ इसी तरीके से इसको बनाया गया है। और सबसे पावरफुल इसको अगर कोई चीज बनाती है तो वो है कि ये एक गूगल प्रोडक्ट है। आपको मालूम है, जो भी जनरेटिव एआई या जो भी एआई अभी हम इस्तेमाल करते हैं, ये उस एआई का एक छोटा सा रूप है जो आगे आने वाला है। जी नहीं, ये फुल पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है एआई का। लैंग्वेज मॉडल्स हैं, छोटे छोटे डेटा को स्टोर करके एक चीज बनाई गई है, जो कि आपके बेसिक इंटरनेट के सर्चेस को सिंप्लीफाई करता है और थोड़ी बहुत चीजें ये करतब जैसी कर देता है, जैसे जनरेट वगैरह करना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गूगल के पास डेटा की कोई कमी नहीं है। गूगल का मतलब ही इंटरनेट है। बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे दोस्त, लेकिन मैं बताऊं ये सच बात है। क्योंकि आजकल इंटरनेट की कोई भी चीज आप कुछ सर्च करने जाते हो तो आप कहां जाते हो? आजकल दूसरा कोई सर्च इंजन तो नजर ही नहीं आता। आपने किसी को बोलते हुए सुना है कि यार आपको इंटरनेट को सर्च करना है तो जाओ बिंग पे सर्च कर लो या याहू कर लो? कोई नहीं बोलता। ये वक्त 2005-2009 के पहले ही खत्म हो चुका है। आजकल आपको इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है तो सीधे गूगल कर लो, मतलब सर्च का पर्यायवाची गूगल हो चुका है। सो गूगल पर पूरा इंटरनेट बसता है, और अगर वो पूरे इंटरनेट की जानकारी किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दी जाए तो एक ही चुटकी में वो सबसे पावरफुल एआई बन जाता है, पीरियड। और ये एडवांटेज बार्ड के पास है। सो बार्ड बहुत एक्यूरेट एंड फास्ट है, लेकिन इसमें कुछ डाउन साइड भी है कि वो क्रिएटिविटी में थोड़ा सा लैक करता है। अगर आप कुछ रचनात्मक चीजें बनाना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव पोयम लिखना चाहते हैं, तो उसमें इतनी पावरफुल चीज नहीं है, इतनी इसमें कुछ भी, है ना। ये चीज आपको को पायलट में देखने को मिलेगी, और वो क्यों मिलेगी मैं बताऊंगा आपको। चलो, यहां पर तो मैंने आपको बार्ड का बता दिया, गूगल का है, बहुत ही पावरफुल है भाई। और ये कैसे आपकी मदद कर सकता है, कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं एंड में बात करूंगा। अब हम बात करते हैं GPT-4 वाले बिंग एआई को पायलट की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट होल्ड करता है अभी फिलहाल। आपको पता है चैट जीपीटी का और माइक्रोसॉफ्ट का हुआ था, फिर GPT 3.5 था, GPT-4 आ गया है। नॉर्मल चैट जीपीटी आप इस्तेमाल करो वो तो GPT 3.5 पर काम करता है। वो जो नॉर्मल चैट जीपीटी ऐप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। सो दैट मीन 2021 तक की जानकारी उसके पास है, और वो शायद ऑफलाइन भी चल सकता है या क्या है, इंटरनेट तो सर्च नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी बात नहीं करूंगा मैं लेटेस्ट वाले की बात करूंगा, एंड दैट इज बिंग एआई को पायलट विच वर्क्स ऑन GPT-4, जो कि लेटेस्ट मॉडल है, राइट। तो उसको देखें तो वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। अगर आपको पोएम लिखनी है, अगर आपको कुछ इमेज जनरेट करानी है जो कि क्रिएटिव हो, नॉट रियलिस्टिक बट क्रिएटिव, सो यहां पर आप क्रिएशन कुछ ऐसी कर सकते हो, आर्टिस्टिक चीज ज्यादा बेटर कर सकते हो इसमें। बात करें कि आपको कितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। ये भी डेटा मॉडल्स पे काम करता है, इसमें बिंग में डाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत मेहनत की है इंटरनेट से अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन गैदर करने की और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की जो लोगों की बहुत ज्यादा मदद करे। अब क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट के अदर प्रोडक्ट के साथ ये बहुत अच्छे से काम करता है। दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के पास सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, विंडोज। सो विंडोज में को पायलट बहुत कमाल के तरीके से काम करता है। कंप्यूटर में कुछ भी करना चाहो तो आप एआई को बोल सकते हो और वो कंप्यूटर में आपके कर देगा। ये बहुत बड़ी चीज है, ये इतनी बड़ी चीज है कि अकेले इसके दम पर ही को पायलट बार्ड से फेस टू फेस टक्कर ले सकता है कि वो कंप्यूटर में चलता है। गूगल का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती हो। उसकी सर्विसेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास ही है और उसमें को पायलट काम करता है। मींस एक्सेल, पावर पॉइंट, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डेटाबेस वगैरह बनाने वाली चीजें, आपको कॉलेज स्कूल की पीपीटी बनानी है, ये सारी चीजें, आपको विंडोज पीसी में कुछ भी करना है, वो कौन सा क्लिप चैम्प करके का उससे वीडियो एडिट करनी है, ये सारे ही काम को पायलट कर सकता है, जो इसको बहुत पावरफुल बना देता है। इंटरनेट बेसिस पे कहा जाए तो सबसे पावरफुल मुझे बार्ड लगा। बाकी ओवरऑल एआई असिस्टेंस के रूप में अगर देखा जाए तो मेरी नजर में को पायलट एक ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इन दोनों में से किसको क्या यूज करना चाहिए। दोनों के कुछ फायदे हैं, दोनों के नुकसान भी हैं, वो मैंने आपको छोटा छोटा बता दिया, पूरा डेप्थ में मैं गया नहीं। अगर आप गूगल पर या इंटरनेट पर कुछ सर्च करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो चीज आपकी सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे कि हम रिसर्च करते हैं वीडियो बनाने के लिए, जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी तथ्य आते हैं दोस्तों, मेरे दिमाग में नहीं उपजते, ये भी मैं इंटरनेट से सर्च करता हूं। जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो 2015-2016 का वक्त था, 2014 का वक्त था। उस जमाने में आपको रिसर्च करने के लिए गूगल को मैनुअली रिसर्च करना पड़ता, सर्च करना पड़ता था। मैनुअली आपको एक एक डेटा कलेक्ट करके बहुत सारे पेपर फाइल बनानी पड़ती थी, बहुत सारे वर्ड फाइल बना के उसको फिर आप ज्वाइन करते थे, समरी बनाते थे, देन एक फाइनल वीडियो का कंटेंट निकल पाता था। लेकिन अब ये नहीं करना पड़ता, एआई आ चुका है और आपके बिहाफ में बार्ड सर्च कर सकता है और जो चीज आपको इंटरनेट से चाहिए वो पूरे इंटरनेट से कुछ सेकंड्स में ढूंढ के आपके सामने रख देगा। काम बहुत ही आसान हो गया। तो अगर आप सर्च करना चाहते हो इंटरनेट को और इंटरनेट पे जो डेटा ऑलरेडी है उससे कुछ ढूंढ के लाना चाहते हो, सो बार्ड आपका नंबर 1 चॉइस है। कोई भी एक्यूरेट डेटा चाहिए आपको, एकदम एक्यूरेट, क्रिएटिविटी आपके लिए इतनी मैटर नहीं करती, आपको एक्यूरेट, साइंटिफिक, प्रूवन डेटा चाहिए, सो आपके लिए बार्ड बेटर है, राइट। स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको एसेज वगैरह लिखने हैं, कुछ राइटिंग, पोएम, कुछ आर्ट, ऐसा कुछ भी आपको करना है, तो आपके लिए को पायलट ज्यादा बेटर है। ये एक बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और एकदम प्रिसाइज है, फास्ट है, एक बहुत क्रिएटिव है और अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है और आर्टिस्टिक चीजें बना सकता है और आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स में मदद कर सकता है। दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, दोनों ही यूजफुल हैं। अब ये बस आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करना चाहते हो, किस तरह का आप यूसेज चाहते हो। अब सवाल उठता है कि ये दोनों ही आपकी जिंदगी को आसान कैसे कर सकते हैं, आप इससे कर क्या सकते हैं। आप बोलोगे तो मैं एक सेकंड वीडियो और बना दूंगा जहां पर मैं करके बताऊंगा उसमें कि आप कर क्या सकते हो। सबसे पहली चीज मैं एक यूज केसेस बताऊंगा नॉर्मल लोगों के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हो, आपका टाइटल, आपकी वीडियो रिसर्च, आपके थंबनेल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, किसी चीज के बेसिस पर अगर आपको वीडियो के टॉपिक्स चाहिए, तो इसमें बार्ड आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। इसमें को पायलट भी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, वो ज्यादा क्रिएटिव आउटपुट आपको दे सकता है। आपको किसी चीज के ऊपर रिसर्च करनी है, आपको किसी चीज के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो वो बार्ड आपके लिए बहुत अच्छे से कर सकता है। आपको एक वेबसाइट बनानी है HTML की कोड करके, या कुछ भी कोड करना है, पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, रास्पबेरी पाई के लिए, माइक्रो कंट्रोलर के लिए, सर्वोस के लिए जिसमें रोबोट्स बनते हैं, वो मोटर्स होती हैं, उनके लिए अगर कुछ कोड करना है या किसी भी तरीके का कोड करना है, तो दोस्तों ये दोनों ही बार्ड और को पायलट आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आप कुछ भी कोड जनरेट करा सकते हो। इनको आप बोलोगे इंग्लिश में, हिंदी में कि मुझे ऐसा कोड बना दो, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, और चुटकी में ये आपके लिए कोड कर देंगे। अगली चीज क्या हो सकती है, आप अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए, वीडियो में इस्तेमाल करने के लिए इमेजेस चाहते हैं और आपको डर लगता है कि इंटरनेट से कोई भी इमेज उठा ली जाए तो शायद कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हो। हाँ, किसी के ब्रांड को लोगो वगैरह इस्तेमाल करना तो स्टिल कॉपीराइट के उसमें आता है, लेकिन आप बहुत सारी इमेजेस एआई के मदद से जनरेट करा सकते हो। ये दोनों ही जो चैटबॉट्स हैं या एआई हैं, जनरेटिव एआई, आपके लिए इमेज क्रिएट कर सकते हैं जिसे आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि एआई से जनरेटेड जो इमेज है उसमें कॉपीराइट का जो लॉ है वो नहीं लगता है, बिकॉज वो किसी इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है। वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, ऐसी बहुत सारी अमेरिका की जगह हैं जो समृद्ध देश है जहां पर एआई बहुत फल फूल रहा है, वहां पर जो केस है वो फाइल ही नहीं हो पाए कॉपीराइट की, बिकॉज वो जो चीज थी या जो भी इमेज थी या जो आर्ट थी वो किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई गई थी। तो कॉपीराइट लॉ इंसानों के ऊपर लागू होता है, मशीन द्वारा बनाई गई चीजों पर नहीं। सो अभी भी आप फ्रीली कुछ एआई जनरेटेड इमेज है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर उसमें कोई ब्रांड का लोगो या इस तरह की चीजें ना हो, ट्रेडमार्क वगैरह ना हो, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक यूज केस हो सकता है। अगली चीज दोस्तों कि अगर आप वीडियो की स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं कि आप बोले क्या बोलें, कैसे बोलें, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है, आप किसी सीजन में कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आप कहां जाना चाहते हो, अगर आपके पास किचन में कुछ चीज रखी है उनके फोटो डाल दो, इससे क्या बनाया जा सकता है, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाऊं, या मैं अपने दिमाग की चीजों को कैसे ठीक करूं, मूड कैसे अपलिफ्ट करूं,
इसके करने पे क्या करना चाहिए, ऐसा करने पे क्या करना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं, ऐसे आप पूछ सकते हैं। तो एक तरह का आपका असिस्टेंट है, आप कोई भी मदद ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीजें पूछें इससे कि अगर वो एक्यूरेट ना भी हो तो आपका जीने मरने का सवाल ना हो, क्योंकि अभी भी ये इनिशियल स्टेज पे है। हो सकता है कुछ इनएक्यूरेट डेटा आपके साथ शेयर कर दें, बट मैंने तो देखा नॉर्मली ऐसा ये नहीं करते हैं और बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इससे क्या लेना चाहते हो। मार्केट में ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसे लेसन हैं कि हर एक प्रोफेशन के हिसाब से आप एआई को इस्तेमाल करके अपने काम को इतना आसान कर सकते हो, उसकी कोई हद नहीं है। वीडियो एडिटिंग से लेके, स्क्रिप्टिंग से लेके, एनिमेशन बनाने से लेकर, फोटो एडिटिंग से लेकर, ट्रिप प्लान करने से लेकर, रिसर्च से लेकर, पढ़ाई करने से लेकर, किसी चीज की तैयारी करने से लेकर, डेटा कलेक्ट करने से लेकर, डेटा साइंटिस्ट बनने से लेकर, कोई एग्जाम निकालने से लेकर, हर कुछ चीज आप इससे कर सकते हो, क्योंकि अब ये इंटरनेट से जुड़ चुका है। इंटरनेट पे पूरी दुनिया है, इसका मतलब पूरी दुनिया की मदद आपको मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मुझे बताइए कि आप एआई का इस्तेमाल करके क्या करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं, क्या आप ऑलरेडी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप कुछ करते हैं? दोस्तों मैं तो कर रहा हूँ, सागर की वाणी चैनल है जहाँ पर मैं एनिमेटेड सीरीज बना रहा हूँ, बड़ी फनी वाली है। मैं भी कुछ कुछ कर रहा हूँ वहाँ पर एआई की मदद से, और आप भी बताइए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।